ओहो सुमन, तुम्हें कितनी बार कहा है इस हालत में काम मत किया करो। अब छोड़ो इसको, छोड़ो, चलो अंदर चलो, अंदर बैठो आराम से। सुमन, तुम्हें कितनी बार कहा है इस हालत में काम मत किया करो। तो मैंने करूंगी तो कौन करेगा? कितनी बार कहा है कि मैं तो हूं। ड्यूटी चले जाते हो, घर काम कौन करता है? तो मैं आके करूंगा, लेकिन तुम इस हालत में काम नहीं करोगी। हाँ सुनो जी, हाँ, मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे को अच्छी तरह से पालो देना। फालतू बात नहीं करते, रात ज्यादा हो गई है, अब तुम सो जाओ। चाची मरी, मरी, चाची, अरे वो मरी चाची, मरी, चाची वो मरी, चाची सब ठीक है, मरी, अरे वो मरी, मरी, अच्छा, वो इस दुनिया में नहीं थी। नहीं चाची, चाची, मैं भी इस दुनिया में रहकर क्या करूँगा चाची? बेटा आपको तो जीना पड़ेगा, बच्चे कौन से? जो आपको तो जीना पड़ेगा। हाँ चाची, मैं अपने बेटे के लिए जीऊंगा चाची। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। बड़ा होके राजकुमार बनेगा, छोटा राजकुमार। मम्मी, मम्मी, हाँ बेटा। पिताजी, आप ये सब काम क्यों कर रहे हो? मैं हूं ना यहाँ पे। अब छोड़ो इसको। अरे बेटा, छोड़ो छोड़ो, इधर आओ आप। इधर बैठो। मैं कर रहा हूँ ना काम, आप क्यों कर रहे हो? बेटे, प्रिंस, बेटा तू मेरी इतनी फिक्र मत किया कर।
मैं तो घर पे खाली ही तो बैठा रहता हूँ। सोचा कि कुछ घर का काम ही कर लूँ। और तू मेरी इतनी फिक्र ना कर, तू अपनी पढ़ाई और अपने कैरियर पे ध्यान लगा। पिताजी, आप टेंशन क्यों लेते हो? मेरी पढ़ाई और मेरा करियर आप ही से शुरू होता है और आप ही पे ख़त्म होता है। और बात रही पढ़ाई की, वो तो आपका बेटा नंबर 1 ही आएगा। बेटा वो तो मुझे पता है। और तू एक काम कर, जा तू नहा ले, मैं तेरे लिए नाश्ता लगा दूँ। नहीं पिताजी, मैं बना लूँगा। बेटा कुछ काम मुझे भी करने दिया कर। चल जा तू नहा ले। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे ऐसा होनहार बेटा दिया। अरे प्रिंस बेटा, जी पिताजी। वो मेरी दवाई ख़त्म हो गई है, मैं दवाई लेके आ रहा हूँ। और वो तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, तुम जाके खाना खा लो। पिताजी दवा मैं ले आता हूँ, मैं खाना आके खा लूँगा। अरे बेटा खाना वो ठंडा हो जाएगा। नहीं पिताजी, 2 मिनट में यूँ गया और यूँ आया, आप क्यों टेंशन लेते हो? ठीक है तो ले आओ। लगता है आज जनाब का मूड कुछ ठीक नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। पूजा, हमेशा मजाक का मूड नहीं होता किसी का। अरे बाबा हुआ क्या? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। हुआ क्या है? एक इंसान अकेला क्या क्या कर सकता है? पढ़ाई करूं, पापा को देखूं या जॉब करूं? बस इतनी सी बात, इसको तो मैं यूं सॉल्व कर सकती हूँ। हर बात को पूजा तुम मजाक में मत लिया करो। पापा फिर से मजाक? सीरियसली मैं भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। कैसे? देखो तुम मुझसे प्यार करते हो ना, सच्ची में, तो आप ऐसा करो, आप मुझसे शादी कर लो। शादी करने के बाद आपके पापा का ख्याल मैं रखूंगी और आप अपनी जॉब और स्टडी संभाल लेना। अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। देखा, माइंड है मेरे पास। पूजा सच में तुम मेरे पापा का ख्याल रखोगे? हाँ प्रिंस, मैं आपके पापा का पूरा ध्यान रखूंगी। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। चलो। पिताजी, बेटा ये कौन है? ये आपकी बहू है पिताजी। हाँ हाँ जीते रहो। बेटा, आज अगर तुम्हारी माँ सुमन होती
तो वो कितना खुश होती। पिताजी, मेरे तो माँ बाप सब आप ही हो। बेटा, वैसे तो ये काम तुम्हारी माँ करती, लेकिन वो नहीं है तो इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। बेटा, आओ तुम्हें तुम्हारा घर दिखाऊं। पिताजी, मैं दवाई लेके आई हूँ आपके लिए, लो दवाई ले लो। अच्छा बेटा। ये लो। आपकी दवाई भी खत्म होने वाली है, आज वो आएंगे उनको मैं बतला दूंगी कि आपकी दवाई ले लो। हाँ बेटा, वो मैंने बोल दिया था। बोल दिया था। हाँ, और बेटा तुम भी आराम कर लो, थक गई होंगी। जी पिताजी। और हाँ, जी पिताजी। प्रिंस आया भी? पिताजी, मैंने उनके पास फोन किया था, वो आ जाएंगे। ठीक है बेटा, जाओ जाओ आराम कर लो। डन, बहुत बढ़िया। हे भगवान, तूने मुझे अच्छा बेटा तो दिया ही, लेकिन बहू भी संस्कारी दिला दी। तेरा बड़ा शुक्रगुजार हूँ भगवान। हेलो जी मम्मी, नमस्ते। हाँ मम्मी, यहाँ पर सब बहुत अच्छे हैं, पापा जी भी बहुत अच्छे हैं और मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं। बस आप लोगों की याद आती है। ठीक है मम्मी, मैं फिर बात करती हूँ मम्मी आपसे। किससे बात कर रहे थे? मम्मी का फोन है। अच्छा, आपके लिए पानी लेकर। नहीं अब ये नहीं पीना। अच्छा सुनो पूजा, जी। तुम मेरे साथ खुश तो हो ना? हाँ जी, ये भी कोई पूछने की बात है? नहीं पूजा सुनो, जी मुझसे ज़्यादा ना मेरे पिताजी का ख्याल रखना। ठीक है। घर में अगर 2 रोटी है तो 1 रोटी पिताजी को देना, दूसरी आप खाना, बचे तो मुझे देना। ठीक है, अब बातें ही करते रहोगे या सोओगे भी? देखो ना कितना लेट हो गया। पूजा, तुम अपने सारे ड्रीम, सारे ख्वाब, सारे सपने भूल गई हो क्या? कहाँ इस शादी और उस टूटे के चक्कर में आके फंस गई हो?
अभी भी टाइम है, वक्त रहते संभल जाओ, वरना फिर बहुत देर हो जाएगी। अगर तुम्हें इस जिंदगी में कामयाब होना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो तुम्हें इस बुड्ढे को घर से निकालना ही होगा। तुम भूल गई कॉलेज में सबसे मॉडर्न लड़की तुम हुआ करती थी। तुम ठीक कहती हो, मुझे अपने सारे सपने पूरे करने हैं। मैं उस बुड्ढे को घर से निकाल दूंगी मैं उसे घर से बाहर। अब इस घर में मैं और मेरा पति, तीसरा कोई नहीं। और सुनाओ किशन लाल जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? वीरपाल जी, जिसके पास राम जैसा बेटा और सीता जैसी बहू, उसकी तबीयत को क्या हो सकता है। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा किशन लाल जी, मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, चाय पी के जाना। अरे नहीं नहीं। बहू, ओ बहू, चाय लेकर आना। और सुनाओ वीरपाल जी। बस ऊपर वाले की कृपा है। वैष्णो देवी जा रहे थे, सोचा किशन लाल जी की तबीयत के बारे में पूछते चले। भाई बहुत अच्छा किया वीरपाल जी, ये काम तो बहुत ही अच्छा किया आपने। बहू, चाय लाना। अरे वीरपाल जी, चाय फिर पिएंगे, अभी मैं चलता। अरे नहीं नहीं ना, अभी रुको, कोई बात, मैं देखता हूँ। सही है बस। नहीं, जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ अभी तक। मरूंगी तो तुम्हें खबर मिल ही जाएगी। बेटा, किशन लाल जी ने बड़े दुख से बच्चों को अब थोड़ा मेहनत तो कर लेते हैं। अच्छी बात है। पूजा बेटा, 1 मिनट होल्ड करियो। जी पिताजी। बेटा 2 कप चाय बना दो, मेरे कुछ जानने वाले आए हैं। पिताजी, आपको दिखाई दे रहा है ना मैं फोन पे बात कर रही हूँ। आप फ्री हैं, आप खुद भी बना सकते हैं ना चाय। हेलो, हाँ यार। लो वीरपाल जी। अरे किशन लाल जी, चाय और आप? अरे हाँ, वो वॉशरूम में थी ना, तो मैंने सोचा मैं खुद ही लेकर जाऊँ। और चाय आप नहीं लेंगे? अरे मैंने आपके आने से कुछ देर पहले ही पी थी। आप पियो। अच्छा किशन लाल जी, अब मैं चलता हूँ। जय माता दी। जी। बहू, बहू। जी पिताजी। बेटा वो मेरी दवा वो तो खत्म हो गई पिताजी। प्रिंस लेके नहीं आया बेटा। जी नहीं पिताजी, वो क्या है ना, अब उनकी इनकम इतनी नहीं रही कि वो आपकी दवा दारू का खर्चा उठा सके, इसीलिए।
बेटा। जी पिताजी। बेटा मैं सोच रहा था कि काशी और हरिद्वार के दर्शन कर आऊं। क्यों पिताजी, ऐसा क्यों कह रहे हो? वो बेटा मैं घर पर लेटा लेटा बोर हो जाता हूँ, तो मन में आया कि दर्शन के लिए ही चला जाऊं। हाँ पिताजी चलेंगे, आपके साथ हम दोनों भी चलेंगे, क्यों टेंशन लेते हो? ठीक है बेटा, वो तो सब चलेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं पहले अकेला ही होके आ जाऊं। ठीक है पिताजी, जैसा आपकी मर्जी। ठीक है बेटा, जीते रहो। क्या हुआ पिताजी को आज? अचानक से दर्शन के लिए बोल दिया? कुछ तो गड़बड़ है। सुमन, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? तुम्हारे बिना मैं कितना अधूरा हूं। अब इस दुनिया से मन मर चुका। सुमन, तुम अपने पास बुला लो मुझे। तुम होती तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। मुझे अपने पास बुला लो सुमन। प्रिंस, क्या हुआ? पूजा, जी एक बात कहूँ? जी। मैं सोच रहा था कि पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ दूं। क्या? आपने सोचा भी कैसे? तुम्हारे पिताजी हैं। आपकी माँ के जाने के बाद आपके पिताजी ने ही आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। बचपन से आज तक उन्होंने आपका ख्याल रखा है, और आप जब उनके संभालने का टाइम आ गया है तो आप उनको वृद्धाश्रम छोड़ाता आने की बात कर रहे हो। ये बात आपके दिमाग में आई भी कैसे? नहीं, आपको तो पता ही है आजकल मेरी आमदनी भी कम हो गई है, और उनकी दवाई गोली और खर्चा भी मुझ पे उठाया नहीं जाएगा। छोड़ ही आता हूँ। कई दिनों से मैं भी सोच ही रही थी वैसे तुमसे कहने की, लेकिन आज तुमने मेरे मन की बात कह ही दी, क्योंकि मैं भी पिताजी की चिक चिक से परेशान हो चुकी हूँ। कभी ये कभी वो, आज ये बीमारी कल वो बीमारी, आज ये दवाई खत्म हो गई कल वो दवाई खत्म हो गई। हमसे हमारे ही खर्चे पूरे नहीं हो रहे, उनका खर्चा हम कहाँ से उठाएं? ठीक है, तो फिर पिताजी का बैग पैक कर देना, और हाँ मेरा भी बैग पैक कर देना। आपका? क्यों? अरे बाबा, अगर मैं अपना बैग लेके जाऊंगा तो पिताजी को भी लगेगा ना कि मैं भी साथ जा रहा हूँ, तो मैं उनको छोड़ के वापस आ जाऊंगा। ठीक है, चलो ठीक है, सो जाओ। जी हाँ, आपको सुबह जाना है, जाओ। हाँ ठीक है। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मैं कब से इंतजार कर रही थी। सुबह वो उठा चला जाएगा यहाँ से हमेशा के लिए, और इस घर पर मेरे और मेरे पति का राज होगा। मेरे सारे सपने, सारे ड्रीम्स अब सच होंगे। उन्हें पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं।
बज गए। प्रिंस, प्रिंस, बाबू सुबह के 9 बज गए हैं, जाना नहीं है पिताजी को छोड़ने? आप है ना रेडी हो जाओ, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ, ठीक है? नहीं, पहले मैं पिताजी को छोड़ के आता हूँ। चलो मैं फिर आपको बैग लाकर देती हूँ, ठीक है? आप रेडी हो जाओ। ये आपका बैग और ये पिताजी का बैग। और सुनो, पिताजी को छोड़कर जल्दी वापस आना, ठीक है? बाय जानू, पिताजी को विदा करके जल्दी आना। फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका मुझे कब से इंतजार था। पिताजी चले। हाँ चलो। अरे ये क्या है? पूजा, तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं अपने पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ाऊंगा? वो मेरे पिताजी हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके मेरी परवरिश की है। माँ के जाने के बाद उन्होंने कभी अकेला नहीं छोड़ा मुझे, तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? पूजा, अब तुम खुश रहो, मैं जा रहा हूँ अपने पिताजी के साथ। बाय।